और अल्लाह ताला ने इस किताब की इब्तिदा में कह दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक न करना, इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये तुम्हारे रब की तरफ से नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने जो दलाइल दिए इंसान को समझाने के लिए, एक सूरत हैरान हो जाएंगे। कुरान पाक आपको पता है पहली वही क्या थी, इकरा। आज पहली सूरत कौन सी है, सूरत फातिहा। अल्लाह ने तो तरतीब लगानी थी, इसको तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए लगी है कि इस सूरत को यहाँ रख दो, इस सूरत को यहाँ रख दो, इस सूरत को वहाँ रख दो, इस आयत को इस आयत के बाद रख दो। इनकार हदीस करने वालों की अकल के ऊपर भी मातम है। इस कुरान पाक में एक सूरत गुजरी, सिर्फ एक सूरत, इस तरतीब से, नज़ूल की तरतीब से नहीं। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला ने एक सूरत गुजरने के बाद कहा, ये जो अभी सूरत फातिहा पढ़ी है ना, अगर शक है कि ये किताब किसी मखलूक ने तहरीर की है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर शक पड़ रहा है कि जो हमने अपने बंदे के ऊपर नाजिल किया, तो एक सूरत जो अभी पढ़ के गुजरे हो इस जैसी बना के ला कर दिखा दो। ये तरतीब का मौजज़ा है। 10 सूरतें गुजरती हैं इस तरतीब से, नज़ूल की नहीं। फ़अतू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात, इस जैसी 10 सूरतें बना कर दिखा दो। तकरीबन कुरान आधे के करीब पहुंचता है तो अल्लाह ताला कह देता है लाइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिह, दुनिया भर के जिन्नो इंस मिल जाएं। ये जो दावा है ये कोई छोटा दावा नहीं, इसके ऊपर आपने गौर करना है। दुनिया भर के जिन्नो इंस मिल जाएं, इस जैसी एक किताब बना लाएं, नहीं बना सकते। ये मैंने आपको दावा बताया तरकीबे तौक़ीफ़ी के एतबार से कि एक सूरत गुजरी, एक सूरत का चैलेंज, 10 सूरतें गुजरी, 10 सूरतों का चैलेंज, कुरान आधा हुआ, कुरान का चैलेंज। और अगर आप उस तरफ से शुरू करें तो पहले दावा किया है कि कुरान बना के लाओ, नहीं बना सकते, 10 बना लो, 10 भी नहीं बना सकते, एक बना कर दिखा दो। ये दावा क्यों है? अगर तुम कहते हो इंसान ने बनाया है, इंसान एक काम जिंदगी में एक मर्तबा करे, दोबारा करना मुश्किल है? आसान होता है कि मुश्किल होता है? आसान हो जाता है। एक दफ़ा काम करके जो तजर्बा, ट्रेनिंग इंसान को हासिल होती है, अगली दफ़ा वो काम करना निस्बतन आसान हो जाता है। अगर ये इंसान ने बनाया है, अल्लाह का चैलेंज है, एक सूरत बनाकर लाकर दिखा दो, एक ही बना दो। अगर इंसान ने बनाया है तो तुम में से भी कोई इंसान तो ऐसा होना चाहिए जिसके ज़हन में ये इश्काल है। आज ये इश्काल दूर कर लीजिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह अफिल्लाहि शक, क्या अल्लाह के ऊपर भी शक करते हो? क्या उसकी नाज़िल करदा किताबों के ऊपर भी शक करते हो? अगर करते हो तो एक सूरत बनाकर लाकर दिखा दो, सिर्फ एक सूरत बनाकर लाकर दिखा दो। अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है, और चैलेंज में, हर चैलेंज में ये अल्फाज है कि तुम नहीं कर सकते। फिर कहा अगर सारे के सारे जिन्नों इंस मिल जाएं तब भी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत अजीब तरीके से की है कि ना बातिल आगे से आ सकता है, ना पीछे से आ सकता है, ना सूरत बना सकता है। और फिर आपने कारियों को तरावियों में तिलावत करते हुए सुना, एक कारी जेर ज़बर की गलती नहीं करता, पीछे से सामने जो होता है लुकमा दे देता है। आजकल तो वीडियोस वायरल हो रही हैं, इमाम मस्जिद नबवी तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, पीछे से सामने लुकमा दे रहा है। इतना वो तंग आ गए कि दुराने नमाज इशारा करते हैं, जरा यानी मफहूम है, जरा ब्रेका पे पैर रखो, जरा थोड़ा जा मोहलत दो। यानी एक जेर ज़बर की, एक नुक्ते की भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जितनी साबका आसमानी किताबें आई थी उनको लकड़ी के तख्तों पे, छालों पे लिखा गया। कुरान पाक को भी लिखा गया, कुरान पाक को भी लिखा गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र के बाद कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, हमने से नादिल किया है, उस हिफाजत की एक
आपके सामने खोल कर बयान कर दी कि इसकी हिफाजत आपका रब करेगा कैसे। आप ये समझते हैं कि ये 2 जिल्दों के अंदर एक किताब, अगर अल्लाह ताला ने ऐसे हिफाजत करनी होती तो आसमान से किताब नाज़िल हो जाती। 23 साल में मुतअद्दिद मर्तबा बार बार ये जो आयात का नज़ूल है, ये हर आयत एक मौजज़ा है और हर दफ़ा की आयत एक मौजज़ा है। और इतने मर्तबा, हज़ारों मर्तबा मौजज़ात नाज़िल हुए। अगर किताबी शक्ल में उतारना होता किताब दे देता, नहीं, हम इसकी हिफाजत करेंगे लकड़ी की छाल पे नहीं, कागज के सफ़हात पे नहीं, चमड़े की पुश्तों पे नहीं, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म। क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन की पुश्त के ऊपर एक भी हाफ़िज़ कुरान मौजूद होगा, उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म। सारी दुनिया के और आग से कुरान पाक को मिटा दिया जाए, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म। जब भी पूरी दुनिया से भी तलफ कर दिया जाए, दोबारा लिख लिया जाएगा। और दोबारा भी कैसे लिखा जाएगा? बगैर ज़ेर ज़बर की गलती के साथ। कहाँ से? हुफ़ाज़ के दिलों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ऐसा नक्श किया, सब्त किया, दुनिया की कोई किताब और नहीं जो इस तरह याद हो सके। और अनकरीब वो अक़वाम पैदा होंगी जो इस किताब को ऐसे याद कर लेंगी जैसे तुम आराम से दूध पीते हो। अल्लाह ताला ने तब इस किताब को कुरान कहा जब मक्का के 34-35 बंदे भी ईमान लेके नहीं थे आए। और अल्लाह ताला कह रहा था कि ये कुरान है, ये क़यामत तक सबसे ज़्यादा पढ़ा जाएगा। चैलेंज कर रहा है। अब भी आपको ये शक और वहम है कि ये आपके रब का कलाम नहीं है, तो आप और मैं गाफिल हैं। आपने इस किताब को उस तरह समझा ही नहीं, इसकी वो कदर भी नहीं की। इमाम मालिक और हमारे असलाफ रमज़ान का महीना आता दफ्तरों को बंद कर देते, शटर डाउन, फतवा नवीसी के काम को भी मुअत्तल, हदीस जैसे अजमत वाले काम को भी मुअत्तल। क्या कर रहे हैं? ये महीना कुरान का महीना है।